दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सिर की गंभीर चोट के मामले में राजस्थान में नई तकनीक से अब बिना सर्जरी के बड़ी सफलता मिली है। राज्य में सिर की गंभीर चोट के मामलों में मरीज की हड्डी निकाले बिना सर्जरी अब की जाएगी और इससे न केवल मरीज जल्द रिकवर होंगे बल्कि उन्हें दूसरी सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह की सर्जरी से याददाश्त खोने, चेहरे की सुंदरता बिगड़ने सहित शारीरिक विकृति की आशंका को भी कम किया जा सकता है। और यह जानकारी द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो सर्जरी के ट्रॉमा सेक्शन की ओर से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्री वर्कशॉप में दिया गया। अगली खबर, 11 मार्च को फिर से राजस्थान में किसान आंदोलन। 11 मार्च को जयपुर कूच की तैयारी में है किसान रामपाल जाट ने कहा कि कुछ भी गलत किया गया तो 45,000 गांव कर देंगे बंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सहित अन्य मांगों पर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। दिल्ली सीमा पर पंजाब सहित कई राज्य के किसानों ने बीते दिनों बड़ा आंदोलन छेड़ा था और इस बीच राजस्थान में भी किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी थी। 21 फरवरी को राजस्थान के किसान जयपुर कूच कर रहे थे, लेकिन उनके नेता रामपाल जाट ने अब कहा कि 11 मार्च को जयपुर कूच करेंगे और इस दौरान राजस्थान की डबल इंजन सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करेंगे। बड़ी खबर, जयपुर के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, योजना की तरह करें अप्लाई। बता दें कि राज्य की राजधानी जयपुर और देश का एक प्रमुख नगर होने के नाते यहाँ पर जनसंख्या का दबाव काफी है और जयपुर में मिडिल क्लास की वही समस्या है जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले मिडिल क्लास की है। महंगाई के बीच जयपुर के लोगों को अब बिजली के बिल से राहत जरूर मिल सकती है और जयपुर वासियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है। अगली खबर, शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी। देश भर में इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्री चलाने वाले कोटा में भी कोचिंग गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। अब सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके तहत एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं होगी। गाइडलाइन के मुताबिक 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर है। शेयर बाजार में अचानक भयंकर गिरावट। शेयर मार्केट में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के बीच जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप की कंपनियां, विप्रो और ऑटो दिग्गज मारुति सुजुकी जैसे लार्ज कैप कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, वहीं फिनटेक फर्म पेटीएम के शेयरों में एक बार फिर से लोअर सर्किट लग गया है और इस गिरावट के बाद पेटीएम शेयर 4.99% फिसलकर 406 रुपये पर आ गया है। बड़ी खबर, इंदिरा रसोई योजना पर गरमाई सियासत। गहलोत ने शर्मा पर तंज कसा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर से रवाना होने के बाद गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को लेकर एक पोस्ट किया और पोस्ट करके राजस्थान की सियासत में खलबली मचा दी। भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि पिछले 3 महीने से इंदिरा रसोई योजना के संचालकों को अनुदान नहीं दिया गया है और थालियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए, इसकी भावना के तहत हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन भजन सरकार ने इसकी थालियां ही आधी कर दी और रेट दोगुना कर दिया। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले ईडब्ल्यूएस का मुद्दा गरमाया। राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य संगठनों ने रखी मांग। बता दें कि राजधानी जयपुर में विभिन्न राजपूत संगठनों के द्वारा आयोजित बैठक में ईडब्ल्यूएस 10% की केंद्र सरकार की विसंगतियां को दूर करने के लिए मांग की गई है। सभा में सर्व ब्राह्मण सभा, अग्रवाल सभा समेत कई सवर्ण जातियों के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजपूत समाज के संगठन के द्वारा राजस्थान की वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार को साफ तौर पर कहा गया कि यदि हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लाया गया तो इसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से संबंधित सभी वर्गों के संगठन के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। अगली खबर, सरकारी की तरह प्राइवेट स्कूलों का किया जाएगा निरीक्षण। एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान की अगली खबर, सरकारी की तरह प्राइवेट स्कूलों का किया जाएगा निरीक्षण। एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान की भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे और मदन दिलावर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे और जिस तरह से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुशल प्रबंधन और विभाग के आदेशों की पालना के लिए अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अब ऐसा निजी स्कूलों में भी किया जाएगा। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर निजी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करके पर्यवेक्षक का काम करेंगे।
बड़ी खबर राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों में 6 नए उम्मीदवार, 3 SC, 2 ST उम्मीदवार और 1 महिला को मौका दिया गया है। 5 की छुट्टी हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 15 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है और जैसा कि माना जा रहा था कि पुराने जिताऊ कैंडिडेट को फिर से भाजपा ने मौका दिया है, जिसमें 9 पुराने कैंडिडेट को फिर से दोहराया गया। वहीं 6 नए उम्मीदवार भाजपा ने उतारकर राजस्थान में मिशन 25 का रिवाज कायम करने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 18वां सवाल है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें पहला ऑप्शन है 25 देशों के साथ, दूसरा ऑप्शन है 13 देशों के साथ, तीसरा ऑप्शन है 7 देशों के साथ और चौथा ऑप्शन है 12 देशों के साथ। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों में 15 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से पाला बदलकर आए 2 नेताओं को भी टिकट दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से ही चुनाव लड़ेंगे और इसके ऐलान के बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालवाड़ 12 सीट से टिकट दिया गया है और वो पहले से इस सीट से सांसद हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर आए थे, जिन्हें क्रमशः बांसवाड़ा और नागौर से टिकट दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान में हृदयांश का जीवन बचाने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है और ये मांग की जा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से मदद की अपील की है और जूली ने सीएम को पत्र लिखा है। बता दें कि भरतपुर रेंज में तैनात पुलिस उप निरीक्षक नरेश शर्मा का बेटा है हृदयांश, जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और इसके इलाज की इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। अगली खबर, राज्य में आकाशीय बिजली से जान गंवाने वालों को राजस्थान सरकार देगी 5 लाख रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशा मुताबिक मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता राशि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए प्रदान की जाएगी और प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित इलाकों में लोगों तक सहायता पहुंचाने के मकसद से गिरदावरी का आयोजन करवाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, धौलपुर में करोड़ों की अफीम की खेती को पुलिस ने पकड़ा। सरसों की खेती के बीच उगाई जा रही थी अफीम फसल। धौलपुर में आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी छुपे हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। थाना क्षेत्र के रामबक्स का पूरा गांव के जंगलों में सिवाय चक भूमि पर मिली अफीम की खेती के बाद पुलिस ने सभी पेड़ को जब्त किया है, जिनका वजन करीब 2940 किलो है और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए में बताई जा रही है। अगली खबर, भजनलाल सरकार की नई पहल, सांसदों और विधायकों को नहीं IAS ऑफिसर्स को इस काम पर लगाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अपनी नई पहलों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इसी बीच राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने अब विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य की मॉनिटरिंग के लिए IAS ऑफिसर्स की टीम बनाई है और विकास कार्य की मॉनिटरिंग के इस काम के लिए पहले सांसद और विधायकों के जरिए सरकार फीडबैक लेती थी, लेकिन अब हर स्तर के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 10 साल से काम कर रहे संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग में 10 साल से ज्यादा समय से संविदा पर काम कर रहे रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और हेल्पर सहित अन्य को सेवा में नियमित नहीं करने और तय वेतन रोकने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है और कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित बूंदी CMHO से पूछा कि याचिकाकर्ता को नियमित क्यों नहीं किया गया है और उनका तय वेतन क्यों रोका गया है। अगली खबर, पेपर लीक माफिया को लेकर SOG रोज नए खुलासे कर रही है। SOG की रडार से निकलकर पेपर लीक का मास्टरमाइंड यूनिक भांबू दुबई भाग चुका है और हैरानी की बात यह है कि यूनिक की पत्नी और भाई भी सरकारी नौकरी में है। यूनिक का भाई राजस्थान पुलिस में ASI पद पर है और पत्नी भी ग्रेड 2 पद पर है। इतना ही नहीं, यूनिक अपने परिवार और रिश्तेदार में भी कई लोगों को नौकरी लगवा चुका है।
खुद भी नकल गिरोह से सेटिंग के आधार पर ही नौकरी लगा था। एसओजी अब यूनिक भाभू का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वो दुबई भाग चुका है। अगली खबर, सरकार बनी तो एमएसपी को मिलेगी कानून की गारंटी। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का तोहफा दिया जाएगा। इसे कानूनी तौर पर मंजूरी दी जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी सहित देश के 73% लोगों का सरकार और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और जातिगत गणना उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जातिगत गणना विभिन्न क्षेत्रों में इन समुदाय की समान भागीदारी सुनिश्चित करने वाली होगी।